वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है लास्ट वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी तरह से किसी भी शब्द में जो मैंने आप लोगों को सिखाया है उनमें कहीं भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख कर भेजेंगे तो मैं उसका जवाब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा है 14। लेक्चर नंबर 14 हम लोग क्या समझेंगे? प्रीपोजिशन का ही पार्ट समझेंगे हम लोग। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के मैंने बहुत सारे शब्द का यूज करना, मैंने बहुत सारे वर्ड का यूज करना मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि अब कुछ और भी ऐसे वर्ड छूट गए होंगे, उनको हम लोग करते हैं जो आज मैं करवाऊंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और भी वर्ड अगर छूट गए हैं प्रीपोजिशन का जिसका यूज आप लोगों को नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं जो बच्चा हुआ कुछ वर्ड है मेरे हिसाब से उसको मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट और हमने जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमने कर लिया था, प्रीपोजिशन ऑफ हमने टाइम हमने कर लिया था, है ना। इसके अलावा हमारे कुछ वर्ड हमारे प्रीपोजिशन और भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा विद होता है ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। विद के अलावा हमारे पास होता है जैसे विदाउट हमारा एक वर्ड हो रहा होगा, है ना। उसके बाद हमारा एक वर्ड रह रहा है, इसमें थोड़ा गैप डाल देता हूँ क्योंकि हमें फिर एग्जाम्पल समझाने में। विदाउट विदाउट भी रह रहा होगा हमारा ना। इसके अलावा हमारे रहते हैं बाय, फिर हमारे और कौन से वर्ड रह सकते हैं? एक्सेप्ट, है ना। एक एक्सेप्ट भी आता है हमारा वर्ड, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अलावा हमारे पास वर्ड हो सकते हैं बियॉन्ड, और एक वर्ड हमारे और हो सकते हैं टुवर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स हमारे हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। अगर हम लोग विद की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है के साथ, यानी कि किसी भी चीज़ के साथ अगर हम बात करेंगे तो वो हम उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? विद का यूज करेंगे। जैसे राम इज गोइंग विद हिज फ्रेंड्स। राम अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, ठीक है ना। विद का यूज हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे। इसके अलावा विद का मतलब हमारा एक और होता है से। तो विद का मतलब से हम कब यूज करते हैं? जैसे अगर हम किसी चीज का इस्तेमाल करके अगर हम कोई काम को कर रहे हैं, जैसे कि पेंसिल से लिखते हैं हम लोग तो लिखते हैं आई एम राइटिंग विद पेंसिल, आई एम राइटिंग विद पेन, आई एम ईटिंग विद स्पून, ओके, आई एम ईटिंग विद स्पून, आई एम राइटिंग विद मार्कर। तो अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाथों से तो उसके लिए हम क्या करते हैं? विद का यूज करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे आई एम ईटिंग फ्रॉम स्पून, आई एम ईटिंग फ्रॉम, आई एम राइटिंग फ्रॉम मार्कर, आई एम राइटिंग फ्रॉम पेंसिल। तो ऐसा नहीं करेंगे कि फ्रॉम का मतलब भी से होता है। तो फ्रॉम हमारा से होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए। तो किसी भी जगह के लिए अगर हम कोई भी जगह के लिए अगर मैं से का यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं फ्रॉम का यूज करूँगा। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? विद का यूज करूँगा। जैसे कि आई एम राइटिंग विद पेंसिल, आई एम राइटिंग विद पेन, आई एम राइटिंग विद मार्कर, आई एम ईटिंग विद स्पून। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसके लिए भी हम लोग समझ सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि he writes with pencil, ओके। तो इससे आप लोग समझ जाएंगे। विदाउट का मतलब होता है के अलावा, के अलावा।
के अलावा का मतलब हमारा जैसे कि किसी चीज के अलावा अगर हम अलावा के लिए अगर हम लोग यूज करेंगे प्रीपोजिशन में तो विदाउट का यूज करेंगे। जैसे कि आई एम गोइंग विदाउट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के बगैर जा रहा हूँ, कि बिना जा रहा हूँ, है ना। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं बिना पैसों मैं पैसों के बगैर आगरा जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू आगरा विदाउट मनी, है ना। बिना पैसे के अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, आगरा जा रहा हूँ। तो अलावा का मतलब कैसे हो जाएगा, आई एम गोइंग देयर विदाउट एनी रीजन, है ना। रीजन, मैं किसी रीजन के बगैर वहां जा रहा हूं। तो इस सब चीजों का ध्यान रखिएगा। रीजन, मुझे याद ध्यान आ रहा है कि पिछले वीडियो में मैंने गलती से जवाहर लाल वॉज बोर्न एट आनंद भवन से मैंने लिखा था, तो उसमें जवाहर की स्पेलिंग गलत हो गया था। मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब मैंने वीडियो देखा तब मेरे को ध्यान आया, तब तक मैं अपलोड कर चुका था। तो उसको एक बार देख लीजिएगा। अब बाय का यूज करेंगे। तो बाय का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई एम गोइंग बाय ट्रेन, है ना, आई एम गोइंग बाय ट्रेन, आई एम गोइंग बाय बस, आई एम गोइंग बाय स्कूटी, बाय साइकिल, लाइक दिस, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं, है ना। तो इसका मतलब भी हमारा से होता है, लेकिन इसका यूज इस तरीके से होता है, आई एम गोइंग टू अम्बाला, अम्बाला बाय बस। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट की बात करेंगे तो एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट का मतलब भी होता है के अलावा, के अलावा या के बगैर, किसी चीज के बगैर, किसी है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉल अमन, कॉल अमन एक्सेप्ट ऐसे लिख सकते हैं, कॉल ऑल द स्टूडेंट, है ना, कॉल ऑल द स्टूडेंट एक्सेप्ट अमन। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कॉल ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट अमन, मतलब सभी स्टूडेंट को बुलाइए अमन के अलावा। तो हमने यहाँ पर ऐसे करेंगे, अमन के अलावा। तो जैसे हम लोग बोलेंगे टेल मी ऑल द सिचुएशन एक्सेप्ट विच आई हैव सीन, मतलब मैंने जो देखा है उसके अलावा जो सिचुएशन है, मैंने जो देखा है उस सिचुएशन के अलावा जो सिचुएशन है वो आप हमें बताएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे विदाउट का यूज नहीं करेंगे। विदाउट का यूज होता है किसी भी चीज के बगैर हम कोई काम करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विदाउट का यूज करेंगे। और ये होता है हम वहाँ पर सिचुएशनल देते हैं एक्सेप्ट में। बियॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो बियॉन्ड के लिए हमारा क्या होता है, बियॉन्ड का मतलब होता है के आगे। क्या होता है, के आगे, किसी भी चीज के आगे। जैसे अमन विलेज, ये थोड़ा सा लाइट चल रहा है, विलेज इज
बियॉन्ड द हिल। पहाड़ के सामने क्या है? अमन का गांव है। अमन का गांव कहाँ है? पहाड़ के सामने। तो ये समझ में आ गया? किसी भी चीज के सामने। अगर हम टुवार्ड्स की बात करेंगे तो के तरफ होता है, इसका मतलब होता है के तरफ, है ना, के तरफ, है ना। जैसे कि आप लोगों ने मेट्रो स्टेशन में देखा होगा, क्या लिखा होता है? मेट्रो इज गोइंग टुवार्ड्स नोएडा। मेट्रो नोएडा की तरफ जा रहा है। तो किसी भी तरफ अगर हम जाएंगे तो बियॉन्ड टुवार्ड्स लिखते हैं। जैसे आई एम गोइंग टुवार्ड्स माई स्कूल, आई एम गोइंग टुवार्ड्स दिल्ली, आई एम गोइंग टुवार्ड्स दिल्ली का मतलब जैसे मैं नोएडा में रह रहा हूँ लेकिन मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बोलूँगा टुवार्ड्स। तो वहाँ पर मैं टू का यूज नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली मैं नहीं, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। जो नहीं कि मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ, दिल्ली के आसपास भी जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं टुवार्ड्स का यूज करूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर प्रीपोजिशन की कोई भी वर्ड अगर छूट गया हो मेरे को समझाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं उसको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी तक मेरे को जितना वर्ड्स याद आए हैं अभी तक मैंने वो बना लिए हैं। ये लेक्चर नंबर 14 है और ये प्रीपोजिशन का पार्ट 4 होगा मेरे ख्याल से। 4 पार्ट है ये हमारा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको देख ले। कल हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी